नमस्कार दोस्तों, बिहारी खाना चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ बिहार की स्पेशल नाश्ता रेसिपी। ये आपको अक्सर लैंड होटल्स या फिर ढाबा पर फूड जॉइंट्स में खाने को मिल जाएगा। तो इसके लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्याज साथ में 2 हरी मिर्ची को अच्छे से कट कर लिया है। इसका हम आलू चने की सब्जी बनाएंगे। साथ ही आलू और चने को अच्छे से उबाल ले। ये बड़े पीसेस में आलू थे तो इसके लिए मैंने चने के साथ में ही 5 से 6 सीटी आने तक उबाल लिया है। चने के ऊपर तक पानी रख ले और 5 से 6 सीटी आने तक उबाल ले। इसे देखिए एकदम पका हुआ है। और इसमें हाफ टेबल स्पून नमक और 2 से 4 ड्रॉप ऑयल डाल ले, कुकिंग ऑयल। इसके साथ ही यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट ले लेंगे 1 टेबल स्पून। हरा धनिया पत्ता ले लेंगे। टमाटर एक ले लिया है। जिस पानी में हमने छोले को उबाले हैं वो पानी जरूर रखना, इससे हमारी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। ये सब्जी का टेस्ट दुगना कर देता है। इसे फेंकना मत, इसे सब्जी बनाने में हम यूज करेंगे। इसके साथ ही हम पूड़ी बनाएंगे। इस नाश्ते में जो चीजें बनती हैं वो होती हैं आलू और चने की सब्जी, जलेबी और पूड़ी। पूड़ी में हम एकदम व्हाइट जैसे पूड़ियाँ देखी होंगी आपने अक्सर। तो इसके साथ ही हम इसमें हाफ टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे। हाफ टेबल स्पून सॉल्ट डाल दिया है। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल देंगे। ये आपके पाचन में काफी अच्छा रहता है। इस तरह से हाथों से क्रश करते हुए इसमें ऐड कर लेंगे। और इसके साथ ही हम 2 टेबल स्पून मोइन डाल लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके थोड़ा टाइट सा डो गूंद करके तैयार कर लेंगे। इन सबको पहले अच्छे से मिला लें एकदम अच्छे से। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी करके डालें और टाइट डो बना करके तैयार कर लें। उसे हम रेस्ट होने के लिए रखेंगे 15 मिनट के लिए। तो ये देखिए आटा गूंथ करके तैयार है। इसे हम ढक करके 15 मिनट रेस्ट होने के लिए रख देंगे। तो सबसे पहले हम सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए कढ़ाई को गर्म कर ले और इसमें 4 चम्मच आप सरसों तेल डाल करके अच्छे से गरम कर ले। इसका कच्चापन दूर हो जाना चाहिए। मैं ज्यादातर कुकिंग में सरसों ऑयल ही इस्तेमाल करती हूँ। तो ऑयल में हल्का हल्का स्मोक आ चुका है तो हम इसमें जीरा, तेज पत्ता और एक सूखी साबुत लाल मिर्च डालेंगे। हाफ टेबल स्पून जीरा ले लिया है। जीरे को चटकने देंगे। अच्छे से इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। इसके साथ ही हम डाल लेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे हम 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। एक मिनट होने के साथ ही ये देखिए इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा। इसके साथ ही हम इसमें पिसा हुआ प्याज और हरी मिर्ची ऐड करेंगे। इसे अब हम 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। इसके साथ ही हम आलूओं को हाथ से हैंड को अच्छे से वॉश कर ले। उसके बाद हल्के हाथों से इसे क्रश कर लेंगे। इसे कट नहीं करेंगे, नाइफ से क्रश करने पे ज्यादा अच्छा स्वाद आता है। तो इस तरह से इसको हाथों से ही तोड़ ले। मैंने यहाँ पे प्याज वाली ही कटोरी ले ली है। इस पे मसालों को अच्छे से घोल करके डालेंगे। इससे हमारे सब्जी में अगर कम भी तेल रहेगा तो चिपकेगा नहीं प्याज वगैरह भूनने वक्त। तो यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक ले ले। मैंने यहाँ पे हाफ टेबल स्पून लिया है। साथ ही साथ हल्दी पाउडर हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा ज्यादा। इसके साथ ही हम कश्मीरी लाल मिर्च ले रहे हैं। ये हमारे सब्जी का रंग और भी अच्छा आएगा इस मिर्च से। और साथ ही 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ले ले। अब इन सबको हम थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छे से घोल लेंगे। इस तरह से। और साथ ही साथ ये भी चलाते रहे आप मसाले को भी। लो फ्लेम पे ही पिसे हुए प्याज को भुने, इससे आपकी सब्जी का टेस्ट अच्छा आएगा। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भुनने के बाद हम इसमें ये घुला हुआ मसाला ऐड करेंगे।
देखिए मसाले अच्छे से भुन गए हैं। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसालों को लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लें। इससे आपकी सब्जी का टेस्ट और भी अच्छा आएगा। साथ ही हम इसमें एक टमाटर ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये मसाले। और इसके साथ ही हमने ये ऐड कर दिए हैं मसाले। इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। मसाले अच्छे से भुनने लगे हैं। देखिए साइडों से तेल हल्का हल्का निकलने लगे जब हम इसमें चना ऐड कर देंगे, यानी कि काले छोले। इसे अच्छे से भून लेंगे। आप चाहे तो आलूओं को भी पहले ही हल्के से तेल में भून करके निकाल सकते हैं। मैं इसके बाद इसमें आलू ऐड करूंगी बिना भुने ही। चना 2 से 3 मिनट भूनने के साथ ही हम इसमें आलू ऐड कर देंगे, हाथों से क्रश किया हुआ। इसे भी अब हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। तो ये आपकी मर्जी है, आप आलू ज्यादा रखें या फिर चना ज्यादा रखें। मैंने यहाँ पे चना ज्यादा रखा है, आलू की क्वांटिटी थोड़ी कम दी है। ढाबा में वैसे तो अक्सर आलू ज्यादा दिया जाता है और चना बहुत कम मात्रा में दी जाती है। तो घर में मैंने बनाया है इसीलिए मैंने आलू की क्वांटिटी थोड़ी कम रखी है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। बिहार का नाश्ता हो, खाना हो, शाम का नाश्ता हो, उसमें भी अलग अलग वैरायटीज की रेसिपीज बनती है। तो 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें इसका पानी ऐड कर लेंगे जो उबाला था जिसके साथ। अगर आपको लगे कि और पानी की जरूरत है तो आप एक्स्ट्रा अलग से डाल सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा और पानी ऐड करूंगी क्योंकि एकदम अभी गाढ़ा है। आप अगर इस तरह से ये रेसिपी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। मैंने नॉर्मल छोले की रेसिपी अपने चैनल पे डाला हुआ है, उसकी भी काफी अच्छी व्यूज हुए। आप उसे भी जा करके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दूंगी, देख सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा पानी और ऐड करना है। थोड़ा सा पानी और ऐड कर लूंगी और इसे मैं ढक करके मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए और पका लूंगी अच्छे से। इसके साथ ही हमारी सब्जी भी बन करके तैयार है। ये देखिए, तो इस स्टेज पे मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूंगी। ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला है, तो फ्लेवर के लिए मैंने बहुत ही कम 1/4 टेबल स्पून ऐड किया है। अगर मार्केट का हो तो 1/2 टेबल स्पून आप ऐड कर सकते हैं। गरम मसाले की किस तरह से अपने घर में ही बनाए ये भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये सब्जी बन करके तैयार है। बस इसमें फाइनली मैं क्योंकि घर में बना रही हूँ, इसमें थोड़ा सा घी का तड़का दूंगी। तो यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून घी लिया है। इसे हम गरम करके हींग ऐड डाल करके इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ ही हरा धनिया पत्ता ऐड कर दूंगी। तो सबसे पहले आप सब्जी बना करके तैयार कर लें। उसके बाद जलेबियों के लिए बैटर घोल करके रख लें। पूड़ियाँ तो हम लास्ट में ही तलेंगे क्योंकि एकदम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो ये देखिए हींग का घी और हींग का तड़का। इसे ढक करके सावधानी से डालें। मैंने दिखाने के लिए ओपन में ही डाल दिया है। तो हमारी सब्जी बन करके तैयार है। तो इसके साथ ही हम जलेबी बनाने की प्रोसेस की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी ले लिया है। 1 कप से थोड़ा सा कम लिया है, उसी के अकॉर्डिंग हम पानी डालेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम पानी डालेंगे। आधे से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड कर ले। तो यहाँ पे मैंने आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड कर लिया है और इसकी हम चाशनी बना लेंगे। पहले हम हाई फ्लेम पे इसमें उबाल आने देंगे, उसके बाद लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से चिपचिपापन आने तक इसे हम पका लेंगे। यहाँ हाई फ्लेम पे मैंने चीनी की चाशनी बनने के लिए रख दिया है और साथ ही इसके साथ ही मैं इसमें पिसा हुआ आटा 1/2 टेबल स्पून डालूंगी। इससे हमारी जलेबी कुरकुरी बनेगी। इन सभी को अच्छे से मिला लें और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छा सा लम्स ना रहे
बैटर बना करके थोड़ा सा गाढ़ा तैयार कर लें। तो इस तरह का घोल बना करके तैयार कर ले। इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। इसके साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून दही भी ऐड करेंगे, क्योंकि मैं इंस्टेंट जलेबी बना रही हूँ इसलिए इसमें दही ऐड कर ले। और इसके बाद से 5 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे अच्छे से बैटर बना करके। तो चाशनी हमारी तैयार हो गई थी, उसमें मैंने 1/2 टेबल स्पून नींबू का रस डाल लिया था। इसके साथ ही हम ऑयल हीट होने के लिए डाल देंगे। हमें मीडियम ही ऑयल को हीट करना है। और इस तरह की एक कीप बना करके तैयार कर ले। ये मैंने दूध की थैली का ही बना करके तैयार कर लिया। आप चाहे तो कॉटन के कपड़े में भी बना सकते हैं। छोटा सा कट डाल लेंगे यहाँ पर। तो देखिए एकदम छोटा सा ही डालें। अब जितना कट डालेंगे उतनी मोटी जलेबी बन करके तैयार होगी। एक बार ऑयल को चेक कर ले। हमें बहुत ज़्यादा हीट नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए हमें। तो इस तरह से एक बार में जितनी जलेबी बन जाए बना करके तैयार कर ले। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। तो एकदम क्रिस्पी सी जलेबी तल करके निकाल लें। और साथ के साथ ही हम इसे चाशनी में डाल लेंगे। इसे डुबा दें, ये देखिए। और इसके बाद हम एक बार और इसमें ऐड करेंगे। उसके साथ ही हम इसे निकाल लेंगे। डालने के बाद छोटी बड़ी पतली मोटी जैसे मर्जी आप बना सकते हैं। बस इसको बनाने के साथ ही चाशनी में डाल लें और इसे निकाल लें। 1 से 2 मिनट ही चाशनी में रखेंगे, ज़्यादा देर नहीं रखना है। ये देखिए बन करके तैयार है। और इससे पहले वाला जो चाशनी में रखा है, ये देखिए, इसे मैं निकाल लूंगी। तो इसी तरह से सारे बना करके तैयार कर लिया। तो फ्रेंड्स, हमारी इंस्टेंट जलेबी बन करके तैयार है। अब इसी के साथ मैं इसी बर्तन में पूड़ियाँ भी तल करके तैयार कर लूंगी। तो एक बार आटे को अच्छे से मल लें। इसके बाद छोटी छोटी गोलियां बना करके तैयार कर लें। और हल्का हल्का ये तेल लगा करके हम इसे बेल लेंगे, मोटी मोटी बेलें। देखिए बीच बीच में हल्का सा तेल लगा लें, बेलने में भी लगा लेंगे, क्योंकि हमारा तेल तो ऑलरेडी गर्म है। तो इसमें हम हल्का सा प्रेस करके इस तरह से बना लें। तो इसी तरह से सारी पूरियां कर करके तैयार कर लें। तो दोस्तों, मेरी बिहार की स्पेशल नाश्ता की थाली बन करके तैयार है, जिसमें कि मैंने पूड़ी दही नाश्ते में अच्छा लगता है, जलेबी के साथ तो जलेबी, और आलू चने की सब्जी बना करके तैयार कर ली है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहारी खाना।